सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से अष्टमी का पावन दिन, कहते हैं आठों कर्मों को नाश करके आठवीं भूमि पर जाने की ये भावना होती है। चैनल महालक्ष्मी और सादा आज की शुरुआत होती है। कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं। वो दिन थे 19 दिसंबर 2020। राजस्थान का पूर्व सिंह द्वार कहते हैं इसे। जानकारी दी हमें संजय बड़जात्या जी ने। डींग जिले के जरूधर दिगंबर जैन मंदिर, हाँ आचार्य वसुंधरा जी है ना, उन्होंने इसकी 19 दिसंबर 2020 को इसकी स्थापना की थी। 13.25 फुट के सम्राट भगवान जी का चित्र देख रहे हैं आप। हाँ, अभिषेक हो रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा है। बस यही ठीक 61 माह बाद 19 जनवरी 2025 के दृश्य शाम के देख रहे हैं आप, ये जो संजय भाई ने हमें भेजे हैं और बताया है। अरे आपने कोटा के बता दिए और यहाँ को तो बताते नहीं, और इसलिए आपको बता रहे हैं। आखिर क्या बात थी कि 61 माह बाद एक बार फिर यह अतिशय हुआ, चमत्कार हुआ। क्या हुआ इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस शब्द से उद्बोधन करते हैं, पर कुछ तो होता है। बस यही हम के हर्षित होते हैं। क्या थी ये खास बात, सचमुच पता नहीं चलती है, पर जो देखता है उसके रोम खड़े हो जाते हैं। हर रोम रोम कहता है कि हाँ कुछ तो है। वैज्ञानिक तर्क अपने आते हैं, वह गर्मा ठंड को बताते रहते हैं, पर हकीकत में यह अलग बात होती है, अद्भुत होती है। जो एक जानकारी शोध का विषय है। लोग कहेंगे पत्थरों का शोध करेंगे, अरे नहीं, यहाँ पाषाण नहीं। जब वो भगवान मानेंगे तो अपने आप आपको सब कुछ सिखा देगा। कल शाम को आपसे कहा था ना, दिल्ली के तिहाड़ जेल से और सेंट्रल जेल नंबर 1 और यहाँ के 25 कैदी, एक जैन नहीं उसमें, वालेकुम सलाम करने वाले, अल्लाह को मानने वाले, कुंभ को सपने में सोचने वाले, ऐसे लोगों ने पत्र लिखा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को। गजब की बात थी, अपने हैंड राइट लेके हंसकर लिखे था। वह सचमुच हैरान करने वाला पत्र था। इसी जेल नंबर 1 से जहाँ से आपको बता रहे हैं, वह पत्र सुनाते हैं आपको, हैरान हो जाएंगे। आपके कैदी भी इस तरह का पत्र गुरुवर को लिख सकते हैं। अरे हम तो कुछ लिखते नहीं, हम तो सुबह याद कर लेते हैं। बस कहते हैं खाना पूरी अभी तक अंदर नहीं उतार के रखा गुरुवर को, पर उन्होंने तो जैसे उतार कर रख दिया। सुनते हैं जरा वो पत्र, आपको सुनाते हैं, पत्र दिखाते हैं, बोल तो हम ही देते हैं। हमारे प्यारे बाबा जी, मतलब था आचार्य श्री जी, नमस्कार, राम राम, अरे वालेकुम सलाम। यहाँ तिहाड़ जेल की हमारी वर्कशॉप में आपकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी है, जिसे हम रोज सुबह शाम आते जाते दूर से देखते हैं। आपकी तस्वीर को बार बार लगातार रोज रोज देखकर हमारे दिल दिमाग की बहुत तसल्ली मिलती है। हमारे मन में जो हमेशा गलत बातें, बदला लेने की इच्छा आती रहती है, वो काफ़ी कम हो रही है। हम सभी रोज सुबह वहीं पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, बाबा जी आपने हमारे आज के साथ साथ आने वाले कल तथा हमारे घर परिवार की भी चिंता फिक्र करी। उसको लिए हम आपका और आपके हथकरघा के मैनेजर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी हाँ, हथकरघा का काम करते हैं। या वर्कशॉप में भी काम करने से हमें अच्छी तरह खाना पानी तो मिलता ही है, इसके साथ साथ घर परिवार वालों के गुजर बसर रोटी के लिए भी पैसा मिल जाता है। हम सभी 25 कैदी अपने अपने परिवार के आपके एहसानमंद हैं। आपसे निवेदन है कि उस परवदिगार से हमारे गुनाह माफ़ करने की गुजारिश करें तथा हमारा आने वाला कल सुधर जाए। हम मेहनत मुशक्क़त करके ईमानदारी से रोज़ी रोटी कमाएं, एक नेक इंसान बने, ऐसा हमें आशीर्वाद अता फरमाएं। और नीचे सब कैदियों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। कार्यक्रम में सुन रहे हैं, सुनाएंगे पूरा आपको। जयपुर के अंदर जैन छात्रावास बन रहा है, 12 मंजिला 2 बेस के साथ नीचे, यानी यह एक गजब का बहुत बड़ी राशि के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी। और दानवीर हमारे भामाशाह कहते हैं ना, वर्तमान के अशोक पाटनी जी, जब नाम आता है उनका गदगद हो गए, खुद घोषणा करते कहते मेरा यह सपना बहुत दिनों से था जो अब साकार कर रहे हैं। गजब के होते हैं। अरे तीर्थ बहुत बनाए हैं। यह तीर्थ जहाँ से कहते हैं हमारे कई IAS IPS करने वाले प्रशासन अधिकारी मिल सकते हैं और अन्य भी मिल सकते हैं। उस व्यवहारिक जीवन को मजबूत करने के लिए, जैन पक्ष को के लिए यह भी बहुत जरूरी है। सुने जरा अशोक पाटनी ने क्या कहा। सचमुच काम करें तो कुछ ऐसा करें, नाम नहीं चाहिए, काम सिर्फ काम चाहिए। सुनिए जरा। कि पूरा 12 मंजिल का भवन 2 तलगर के साथ में पूरा भवन हमारा परिवार हमारे दादाजी और पिताजी के नाम से आपको बना के देगा और पूरे आने वाले वर्षों तक लोगों के ये काम आता रहेगा।
और ये मेरी काफ़ी वर्षों से भावना थी, मेरी भावना आज पूर्ण हो रही है। आप जल्दी से जल्दी इसको बनाओ और आप सबको, प्रमोद जी, जैन साहब को, महाराज श्री को नमोस्तु कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और आप सबने हमारे परिवार को इसके लायक समझा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लगातार आपको आपका गरूर कम करने के लिए वरूर ले जाते हैं आपके पास। कहते हैं जब गुरुवरों के सामने हम साथ में चलते फिरते संत और साथ में भगवान को बनते हुए देखते हैं तो कहते हैं कहीं ना कहीं कर्मों की निर्जरा असंख्यात रूप में कम करते हैं, निर्जरा करते हैं, नष्ट करते हैं। यही तो खुश क्षण होते हैं। इन क्षणों में कोई गलत बात भाव नहीं आता है। देख रहे हैं ये 61 फुट के पाशनाथ जी का महामस्तक अभिषेक शुरू होने वाला है। महापंचकान सुमेरु पर्वत का हो चुका है। अरे हर जिसने आया गजब गजब के दर्शन करके कहते हैं मंत्रमुग्ध हो गए। उपराष्ट्रपति जी आए, राज्यपाल आए और खिलाड़ी आए, बहुत बहुत सब यहाँ के धन्य हो गए। और पर अब तो दिन था भजन गीत का, पर उससे पहले शुरुआत हुई थी अभिषेक की। यह देखिएगा, जब पहली बार अभिषेक की धारा पड़ती है, जो करता है वह तो धनफूल हो ही जाता है और जो देखता है वह भी 1/6 हिस्सा अनुमोदना में अपने आप पा जाता है। इसलिए चित्र दिखा रहे हैं। कहते हैं चलते फिरते भगवान के साथ जब पाषाण भगवान बनता है तो कहीं ना कहीं कर्मों की निर्जरा के लिए जो कल तक एक जगह पत्थर था वह तराश कर ऐसा बन गया। हम लोग अपने अंदर की आत्मा से परमात्मा के रास्ते को कब खोज पाएंगे? बस यही सवाल इस चित्र को, प्रतिबिंब को देखकर हम इस प्रतिबिंब को देखकर हम समझ पाते हैं। पर आज तो दिन था बस गायन गायन मधुर संगीत का। मीठी मीठी सुहानी आवाज़ के साथ ये गीत संगीत की बात गजब कर रही थी। अरे रात की चांदनी दिन में बिखेर रही थी और सूरज भी अंगड़ाई दे रहा था। जैसे मधुर गीत सुन के वरूर घर का आकाश गुंजायमान हो रहा था। मुस्कुराहट खिली थी, बत्ती सी दिख रही थी। अरे हर कोई कह रहा था आना सार्थक हो गया, कभी आइएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं जीना नहीं है बरसों। बस ध्यान रखिएगा, इस तरह के तीर्थ पाकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर्मों की निर्जरा और आनंद का मंगलदायन अंदर तो होता ही है। भारतीय जैन संगठन दिल्ली BJS ने ये लगाया था विशाल प्लास्टिक सर्जरी शिविर 3 दिन का दिल्ली के लिए। अंगदान, नेत्रदान, देहदान की भावना के साथ पहले ही दिन में 300 रजिस्ट्रेशन हो गए। सबकी यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी निःशुल्क की जा रही है और इन्होंने शुरू किया एक अभियान, इसे कहते हैं मोक्ष पथ के रूप में। साथ में इसको अब दिल्ली तक सीमित नहीं, पूरे देश में अभियान को कि हम अब मरने के बाद, मृत्यु के बाद अपने अंगों का, नेत्रों का, देह का दान करते हैं तो आपके एक मरे हुए शरीर के अंदर से कई को जिंदगी मिल जाती है। केवल जागरूकता करनी है, समझना है हमने। कहते हैं हम चले जाते हैं पर हमारे जो अंग हैं वह किसी के और के काम आ जाते हैं तो वह उसको जीवित करते ही आपको भी कल्याण के काम करते हैं। ये भावना पाते हुए अब इन्होंने उसको राष्ट्रीय स्तर पर करने की योजना चलाई है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी है कि हमें जाते हुए उनको केवल अंतिम रूप में अगर किसी के कार्य आते हैं तो इससे बड़ा कहते हैं जाते हुए कल्याण कार्य नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सचमुच अच्छी बात है। हाँ, तो आप लोगों से बात की थी ना कि जगह जगह हमारे मंदिरों में चोरियाँ हो रही हैं। कईयों ने हमें फ़ोन किए, कईयों से जानकारी आई, भाई साहब हमने चौकीदार रख लिए हैं, अब चौकीदार सो जाए तो क्या करें। कुछ की शिकायत है चौकीदार भी है, CCTV लग रहे हैं, वो CCTV के तार काट के सफाई कर जाते हैं। यानी चोर इतने होशियार हो जाते हैं। अब क्या करा जाए, इलाज तो सोचना होगा। तो हमने बताया, आपको दिखा रहे हैं जो हमें जानकारी मिली है। जानकारी है एक सायरन, बताने की जगह मंदिर में सायरन लगा था गेट के ऊपर, जैसे ही चोर ने गेट खोलने की कोशिश की सायरन बज गए और वो 9-2-11 हो गया। बस ये दिखा रहे हैं आपको कि हम सायरन को इस तरह से लगाएं कि दूसरे को पता नहीं चले। कहीं ये ना हो कुछ सायरन से पहले तार काट दे या सायरन अंदर की आवाज़ को कम कर दे। यह देखने वाले देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से जालोर के मंदिर के दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर यह सिस्टम लगाया हुआ है और सफल रूप से काम कर रहा है। यानी रात को जब मंदिर करते हैं तो वह ऑन हो जाता है और एकदम आवाज़ आती है, पिन की आवाज़ आती है कि हाँ भाई अब ये बंद हो गया है, लाइटें सब बंद हो जाती है। लेकिन फिर जब खोला जाता है तो उसका 4 जगह मैसेज पहुंचता है कि मंदिर का दरवाज़ा खोला गया है। आप लोगों पर 4 जो प्रमुख है उन पर मैसेज पहुंचता और साथ में सायरन बजने लगता है। सुनिए आप जरा, ये दरवाज़ा खुला, हिला और सायरन बजा। इतनी तेज़ी से बजता है और अंदर वाली जो प्रमुख लाइट होती हैं जगह जगह लाइट जल जाती हैं। ऐसी एक सुरक्षा का एक तरीका है ये बस। लेकिन कहते हैं
वो जो बदमाश होते हैं ना, वो चौकर होते हैं। अब आपको ये किस तरीके से लगाना होगा ये आपको समझना होगा, पर यह भी एक तरीके से सुरक्षा का तरीका बता रहे हैं आपको। पर अब जाते जाते एक चित्र दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कुछ हमें ऐसा दिखाते हैं, कहते हैं उम्र नहीं होती है देखने वालों की, सीखने वालों की। स्कूल से आते बच्चे जब देखते हैं तो कैसे दिखाते हैं, अरे कुछ इनसे शिक्षा ले लें, हम कल्याण के रास्ते बढ़ जाएं। अरे हम करोड़ों करोड़ रुपए कई जगह खर्च करते हैं, उसमें कुछ राशि निकाल के मानव कल्याण में, भाइयों के कल्याण में लगा दें, कि तीर्थों के कल्याण में लगा दें, तीर्थों के संरक्षण में लगा दें, तो कहते हैं उसका फल कई गुना मिलता है। 1 मिनट में ये स्टोरी बच्चों की सुन लीजिएगा, दिल में लगे तो ज़रूर इस पर कार्य कीजिएगा, कल्याण के कार्य के लिए सुनते जाइए। फिर मिलेंगे आपके साथ, पर इनको सुनने के बाद सादर जजन करते हैं आपके पास, पर ये देखते जाइए आप जरा छोटे छोटे बच्चों का क्या है हमारे लिए सीख।